गुड मॉर्निंग। हाय आरती, गुड मॉर्निंग। कैसे हाउ हो आप? आई एम गुड, बहुत बढ़िया। मतलब ठीक है यार, अभी प्रॉब्लम तो चल रही है, बट ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ, पेशेंस के आई साथ हम। एम मिसिंग इंदौर का सर्राफा मार्केट। आई कैन टेल यू हाउ मच आई एम मिसिंग दैट बिकॉज आई एम इन इंदौर एंड फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड दैट आई हैव नेवर बीन। लाइक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं छप्पन ना गई हूँ, सराफा ना गई हूँ। हम्म। सो डिफिकल्ट टाइम। ठीक है। यस, यस, ये बताइए। नाश्ता बन गया एंड किशु और तन्मय सर के लिए आपने क्या बनाया आज? तो आज मैंने प्याज के पराठे बनाए थे। ओह वाह। कैसा यस। स्केड्यूल होता है आपका परिधि? बिकॉज मैं जानती हूँ आप बहुत घरेलू हो एंड यू लव टू डू एवरीथिंग फॉर योर फैमिली। कैसा आपका शेड्यूल होता है पूरे दिन का? सबसे पहले तो सारे फैंस को भी हाय बोलना चाहूंगी बिकॉज कंटिन्यूसली दे आर पोस्टिंग सम यस। मैसेजेस। हेलो, थैंक यू सो मच। एंड उनके लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, यू कमिंग लाइव। ऑनेस्टली मैंने भी उनको बोला हमारा जैकपॉट कैसे लगा मुझे नहीं पता, बिकॉज परिधि जल्दी इतनी सोशली नहीं होती है, इतनी सोशल नहीं होती है, बट थैंक यू सो मच परिधि। यस, एंड उन सबको हेलो बोल दीजिए। या हेलो हेलो एवरीबॉडी। ऑफ कोर्स मैं सोशल नहीं होती थी, बट अब मुझे लगता है लॉकडाउन के पीरियड में मैं इंस्पायर हुई हूँ इस नए मीडियम को भी एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब मैं थोड़ी ज्यादा एक्टिव हो रही हूँ पहले से। यस, एंड तो वेरी आई हैप्पी टू सी यू। थिंक सेम हियर। यस। बताइए कैसा स्केड्यूल होता है आपका लॉकडाउन में? थोड़ा आराम वाला होता है एंड किस तरह कितने काम करते हो आप परिधि? नहीं, एक्चुअली आराम वाला तो है नहीं, क्योंकि घर के भी काफी काम रहते हैं और उसके साथ अब चूंकि मैं थोड़ा सा सोशली भी एक्टिव हो रही हूँ, एक क्रिएटिव साइड भी मेरा एक्सप्लोर कर रही हूँ। मुझे हमेशा से पोएम लिखने का बड़ा शौक था, तो ओह। मैंने सोचा टाइम पे मैं कुछ पोएम्स लिख रही हूँ। मैंने कुछ अपलोड भी किए हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। तो बहुत सारे टास्क एक साथ है और दिन भर किशु को देखना, उसकी हाँ, सारी एक्टिविटीज। वहां पे तो मुंबई में मेरे पास केयर टेकर थी जो साथ में मेरी हेल्प करवा ध्यान देती देते थी, हैं। बट नाउ आई नो वन। तो ऑफ कोर्स एक मदरहुड का भी रोल निभाना, साथ में घर का भी काम और अपना खुद मेरे पैशन है, एंड उस पे भी मैं काम कर रही हूँ। घर में कितनी जिम्मेदारी एंड खाना पीना एवरीथिंग, सो व्हाट डू यू लव टू कुक एंड व्हाट किशु एंड तन्मय सर रिक्वेस्ट? थैंकफुली हमारे घर में ऐसा माहौल है कि सब लोगों ने अपने टास्क बांट लिए हैं और सब किचन में हम सब एक साथ काम करते हैं। मतलब मेरे ससुर जी भी किचन में हेल्प करवाते हैं, तन्मय, सो मेरे स्वीट। देवर। एंड दिस नॉट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, इट इज ऑलवेज लाइक दिस ओनली। मतलब अगर हम लोग किचन में कुछ बना रहे हैं तो सब मिलजुल के बनाते हैं, क्योंकि हम इंदौर में, ऑफकोर्स मुंबई में ज्यादा समय बिताना पड़ता है, शूटिंग और वहाँ पे बिजी हाँ। लाइफ है, तो इंदौर में हम कभी कभी आते हैं। तो हम सब साथ में इकट्ठे होके खाना बनाते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। और हाँ, नाश्ते का टास्क मेरा रहता है, तो अभी मैंने फटाफट आज सोचा सबसे जल्दी क्या बन सकता है, तो मैंने कहा पराठे हाँ। बन जाएंगे। कितने बजे तो उठते हो आप? मैं 7 o'clock। सबसे पहले तो मैं उठ के छत पे अपने रूटीन एक्सरसाइज, वॉक हम्म। और जो कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आई लॉस्ट सम वेट आल्सो हाँ, थैंक्स टू इनफैक्ट लॉकडाउन। यस, बहुत मेहनत कर यस, रही हैं सो आप अपने। आई क्या वॉक। रेजिम है आपका वेट लॉस का, ये बताइए। बिकॉज बहुत लोगों ने पूछा है कि परिधि दी ने बहुत वेट लॉस किया है, सो व्हाट इज द रेजिम एंड कुछ सीक्रेट शेयर कर सकते हो आप? कोई चीजें पी रहे हो लाइक नींबू पानी या क्या? नहीं, सच तो कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से एक रूटीन डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी है। थैंकफुली पास्ट फ्यू मंथ्स आई एम नॉट शूटिंग, सो आई गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेंड ऑन मी। तो ऑफ कोर्स एक रूटीन डिसिप्लिन लाइफ होती है जिसमें एक्सरसाइज प्लस प्रॉपर टाइम टू टाइम फूड इनटेक करना। तो मेरे ख्याल से बस उतना ही मेंटेन करने में मेरी बॉडी बहुत जल्दी मुझे फेवर कर देती है, तो मे बी आई एम ब्लेस्ड ऑल्सो इन दैट वे। तो योगा या फिर मिक्स रहता है, योग रहता है। अभी तो खैर जिम की फैसिलिटी ना हम जा नहीं सकते है? हैं, तो घर पे ही जितना मुझसे हो सकता है, स्क्वाट लंजेस और सूर्य नमस्कार। तो सब हाँ। कुछ मिक्स रहता है। किसी दिन मैं सिर्फ वॉक करती हूँ, किसी दिन मैं स्किपिंग करती हूँ, किसी दिन इस तरह की स्क्वाट लंजेस वाली एक्सरसाइज करती हूँ, एंड और किसी किशु भी करता दिन है साथ में?
नहीं, उस समय किशु सोते रहते हैं इसलिए मैं सब कर पाती हूँ। अगर किशु साथ में रहते तो फिर बस मस्ती होती रहेगी, दौड़ा भागी होगी। तो ऑफ यस। कोर्स या। ओके, उनके साथ किस तरह के गेम्स खेलते हो, या फिर किसी ने इनफैक्ट पूछा था कि उनके साथ आप क्या क्या देखते हो पोयम में, या क्या क्या स्टोरीज उनको पसंद है जो जिनके बिना वो सोते नहीं है। हाँ, वो बिना कहानी सुने बिल्कुल नहीं सोते हैं। तो दिन में कहानी सुनाने का टास्क मेरा रहता है, रात को उसके पापा का, हम्म। तन्मय का। और इज वेरी फाउंड ऑफ स्टोरीज। और अगर हम उससे कह दें कि अब आप कहानी सुनाओ तो वो कुछ ना कुछ, आजकल वो बहाना बनाना सीख गए हैं। तो कह देंगे कि मम्मी मैंने अभी खाना खाया ना, मैं अगर बोलूंगा तो उल्टी हो जाएगी, इसलिए आप सुनाओ। तो सो क्यूट। सो यस, सो वो कौन कौन सी गेम्स आप लोग, फैमिली गेम्स कौन कौन सी खेलते हो। फैमिली गेम से ज्यादा अभी उनका जो स्कूल है मुंबई में, बहुत अच्छा भी ये ट्रेंड हम्म। शुरू हुआ है कि स्कूल की तरफ से बहुत एंगेजमेंट हो रहा है हाँ। स्टूडेंट्स के। तो मेरा बच्चा तो खैर नर्सरी में है। तो हम्म। भी स्कूल से उनकी जो टीचर है वो एक टास्क भेजती रहती है कि ये आज एक्टिविटीज आपको अपने चाइल्ड को करवाना है, देन आई हैव टू पोस्ट ऑल दोस एक्टिविटीज ऑन दैट स्कूल स्कूल ग्रुप, प्लेटफॉर्म। हाँ, ऐप पे। हाँ, स्कूल का ग्रुप है। और उसमें अभी रिसेंटली हमने बहुत अच्छी एक्टिविटी की थी। इसमें सॉक्स पहनने का एक गेम रखा था कि कितनी जल्दी सारे घर वालों के सॉक्स एक पॉकेट में रख दिए थे, कितनी जल्दी कौन सॉक्स पहनता है। सो इन अ वे वी हैव टू एडुकेट एंड मेक हिम हम्म। रियलाइज कि कैसे सॉक्स खुद से पहने जाते हैं। तो इस हाँ तरह की हाँ। एक्टिविटीज रहती है। और एक्चुअली कीशु इज एंजॉयिंग हिज टाइम इन इंदौर अ लॉट, क्योंकि ऑफ कोर्स मुंबई में पूरी बड़ा फैमिली है स्पेस यहाँ पे। कंस्ट्रेंट रहते हैं, छोटे घर, कम लोग, न्यूक्लियर फैमिली। और यहाँ पे उसे जॉइंट फैमिली का सुख मिल रहा है, दादा दादी चाचू मम्मा पापा, और इतनी बड़ी छत मिल रही है। तो वो बच्चों हाँ को खुलापन, वो सारा माहौल ऑफ कोर्स हमारे होम टाउन में मिल सकता है, मुंबई में इट्स हाँ। डिफिकल्ट। तो आपको वो ही एंजॉय। कैसा लग रहा है, मुंबई भी एक बहुत अच्छी नगरी है आपके लिए, काम यहाँ मिलता है, एंड इंदौर में परिवार, सो विच इज योर फेवरेट, एंड अगर मुंबई के बारे में बोले तो क्या मिस कर रहे हो आप मुंबई के बारे में। मुंबई में ऑफ कोर्स काम। क्योंकि अब तो मैं एक बार अगर एक्टर बन जाती हूँ तो जिंदगी भर के लिए आप वो रहते हैं। तो वो कैमरा, वो लाइट्स, वो एक्शन, क्योंकि ऑफ कोर्स के बाद बस पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स आ ही गए थे और सब कुछ फाइनल होने ही वाला था। एक वेब सीरीज की बात कर रही थी, बट ऑफ ओ। कोर्स आई कांट रिवील। नाउ ओके। एवरीथिंग तो ऑन इसी को होल्ड। लेके अगला सवाल है, बहुत सारे लोग, प्लीज आस्क परिधि मैम व्हाट इज हर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, एंड इज शी लूजिंग वेट फॉर द न्यू वर्क शी हैज साइंड, और एनीथिंग हैज बीन साइंड और नॉट। Yeah, to a larger extent, yes, I've done because of a project only. But अभी देखिए, अभी तो हमारी सबकी प्राथमिकता यही है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें। और मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन खत्म होते से ही हमारी जिंदगी अभी नॉर्मल होने वाली है, लंबा समय लगेगा। हाँ। तो तब तक हम सबको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कोर्स मैं जानती हूँ आप सब बहुत ही मुझे भी मोटिवेट करते रहते हैं कि मैं अच्छा प्रोजेक्ट करूँ, अच्छा काम करूँ। पर इस समय जो समय की डिमांड यही है कि फिलहाल थोड़ा ठहराव के साथ जिंदगी जिए और सही समय का इंतजार करें। और आज सास बहू साजिश के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक और चीज अनाउंस करना चाहती हूँ आप सभी को कि मैं अपना खुद का जो मैंने पर्सनल यूट्यूब चैनल बनाया है उसका उसमें नाम, अब नाम परिधि बताए। शर्मा नाम से है। और अब उसमें मैं बहुत जल्द, कल या परसों में, एक प्रोमो लॉन्च होने वाला है जो कि एक म्यूजिक वीडियो है। पूरा एल्बम बन रहा है और ये हम लॉकडाउन के दौरान ही पूरी टीम मिलकर बना रही है। मैं अपने घर पे, जहाँ अब मेरा जो पर्सनल गार्डन है, छत या घर का एरिया है, वहां पे शूट कर रही हूँ। और मुंबई में एक स्टूडियो में जो जो घर के अंदर जो चीजें सुविधाएं हमें उपलब्ध हो सकती है उससे ही हम एक एल्बम लेकर आ रहे हो। सबसे पहला देश के, स्पेशली जो भी इस समय पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, कर्मचारी हैं, जो बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं आज की तारीख में, घर से बाहर निकलकर रिस्क उठा रहे हैं, उन सबको देश के प्रति एक सलाम का वीडियो है। आपके नाम देश का सलाम का टाइटल है, ओ जिसपे वाओ। ऑलमोस्ट चुका है। जी हाँ, तो बहुत जल्द ये म्यूजिक एंड वीडियो कौन मेरा। कौन है इसमें, आप अकेले हो, एंड अ, अभी मैं फिलहाल मेरा पार्ट पूरा हो चुका है। तो आई थिंक वो अभी मैं इसको रिवील करने की स्थिति में नहीं हूँ, बट ये एक ट्रिब्यूट है उन सब लोगों के को लेकर। और ऑफ कोर्स ये एक
हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट, मेरा और राम अग्निहोत्री जी है मुंबई में, उनका मिलकर है जिससे उन्होंने लिरिक्स भी लिखी है, और पूरी टीम एक कंपोजर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सब अपने अपने घरों में बैठ के इस पे काम कर रहे हैं। और ओह बहुत जल्द इसका मैं आ जाए, कल मैं प्रोमो लॉन्च करूंगी, और आप जरूर इस वीडियो यस, को एंड देखिएगा। प्लीज हमसे शेयर करिएगा, बिकॉज बिल्कुल। हम वो दिखाएंगे। एंड यस, ओके, ये बताइए किशु एंड तन्मय सर के साथ आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? ओके, फेवरेट टाइम पास, तनु के साथ तो फेवरेट टाइम पास किचन में खाना बनाना ही है। हालांकि तनु इज ऑल्सो वेरी बिजी, उनका तो एक रूम ब्लॉक रहता है ऑफिस का, वो भी ऑनलाइन हम्म। अपने ऑफिस काम कर रहे हैं। हम्म। तो हालांकि वो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, बट हम लोग सबसे अच्छा टाइम हमारा इवनिंग होता है, जब हम सब परिवार छत पे जाते हैं और वहाँ पे खेलते हैं। और किशोर ना दिन भर वो बिजी रखती है अपने हरकतों से अपने हम्म। नटखटपने से। तो इस तरह से समय व्यतीत हो रहा है। यस, ओके, ये बताइए आप किस तरह का रोल अब करना चाहती हैं परिधि, बिकॉज आप जो करती हैं माइंड ब्लोइंग रहती हैं आप उसमें। सो किस तरह का रोल आप करना चाहोगे अब आफ्टर बबीता, जो एक अपने आप में एक आइकॉनिक कैरेक्टर था, उसके बाद आप क्या करना चाहते हो? कि ऑफ कोर्स मैं, मेरा सबसे मेन यही रहता है कि एक तो वो प्रोटैगनिस्ट हो, दूसरा वो रोल बहुत रिफ्रेशिंग कंटेंट के साथ हो। अब उसमें वैरायटी बहुत हो सकती है, मैं अभी भी हिस्टोरिकल से लेके माइथो से लेकर सोशल ड्रामा से लेकर हर चीज के लिए ओपन हूँ। इनफैक्ट मुझे नेगेटिव करना भी बहुत पसंद है तो मैंने अपना वो किसी एक किरदार से बांध के नहीं रखा है, बट एज ऑलवेज मेरे कुछ पसंदीदा किरदार रहे हैं, जैसे चंद्रमुखी का मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, हम्म। जो देवदास में माधुरी दीक्षित जी ने हाँ। किया था, या कोई भी पेट्रियोटिक कैरेक्टर हो, वो भी मुझे बहुत पसंद है। वो अपने आप एक जोश भर देता है अंदर। तो मे बी कुछ भी अहिल्या देवी, क्योंकि इंदौर में मैं हूँ तो एकदम अहिल्या देवी मुझे ध्यान है, इस तरह के किरदार हुए, या फिर एकदम ही कोई पुलिस ऑफिसर वाला कोई रोल हो, एकदम दबंगी रोल हम्म। हो। तो आई थिंक आई कैन एक्सप्लोर टू एनी काइंड ऑफ रोल, बस शुड एंड प्रोटेक्ट। यस, ओके, वेब सीरीज आप कौन कौन सी देख रहे हो एंड कौन सी फेवरेट वेब सीरीज आपको लग रही है, अभी आपने कोई देखी है तो? वेब सीरीज में एक्चुअली इतना ज्यादा यहाँ पे ना टीवी देखने का नहीं टाइम नहीं, मिल पा रहा है घर के आई कैन काम टोटली अंडरस्टैंड, हाँ। और साथ में मेरा खुद का यूट्यूब चैनल पे काम, म्यूजिक वीडियो का काम, तो इतने सारे ऑलरेडी टास्क हैं कि मैं बिल्कुल भी टीवी या वेब सीरीज पे नहीं ध्यान दे पा रही हूँ। तो ठीक है, मतलब ये भी बहुत अपने आप में एक अलग चीज है कि मुंबई में अगर मैं रहती तो शायद मैक्सिमम टाइम मैं टीवी के सामने ही बिताती, पर चूंकि मैं इंदौर में हूँ, परिवार के साथ हूँ, तो रेयरली हमारी टीवी ऑन होती है, बस न्यूज चैनल देखने के लिए ऑन होती है कि क्या चल हाँ, रहा है देश में और पूरी दुनिया में, उसके लिए ओके, टीवी ऑन होती परिधि, आपके लिए हम कहेंगे आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत है, एंड इस वजह से शायद आप एक्टिंग कर पा रहे हो, बिकॉज आइडियली लोग जब बेबी हो जाता है तो वो शायद एक ब्रेक पे चले जाते हैं, एंड या फिर है। वो कई लोग फील्ड छोड़ देते हैं। सो टेल अस कि आपने पढ़ाई क्या की एंड कैसे आप एक्टिंग में आए? um ओके, पढ़ाई कैसे की, पढ़ाई तो हाँ, क्या मैंने, की है, सॉरी, हाँ। अच्छा, आई एम डबल एमबीए, मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से, मार्केटिंग मेजर था मेरा एमबीए में, और माइनर था एचआर। और सब कुछ पढ़ाई करने के बाद जब इंटरव्यू देने का समय आया था, तो मुझे रियलाइज हुआ दिस इज नॉट नॉट माय कप ऑफ टी। मतलब वो एक फील नहीं आ रहा था कि जॉब करना चाहिए या रेगुलर मॉनिटरस जॉब के लिए मैं बनी हूँ। हम्म। तो मैंने शादी कर ली उसके बाद ओके, मेरे लव हस्बैंड, मैरिज थी? yeah, it was definitely it was a love marriage कॉलेज में हम लोग मिले थे, तब मैं उस समय एमबीए कर रहे थे और मैं बीबीए कर रही थी। तो वहाँ पे हम ओके, मिले थे, वहाँ पे हमारी कहानी शुरू हुई थी जो आज तक चलती जा रही है और ऑफ कोर्स चलती रहेगी। टच वुड। तो एमबीए किया, उसके बाद मैंने एक्टिंग में घर पे ही, जब मैं शादी के बाद अहमदाबाद में हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो घर में मैं अपने वीडियोस बनाने लगी थी। उस समय तो इतने हाई फाई मोबाइल फोन हम्म। नहीं रहते थे, मेरे पास तुरंत कैमरा था। तो मैं दिन भर यही काम करती थी, वही मेरी हॉबी थी, मुझे अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे तनु ने इंस्पायर किया कि मुंबई जाओ, अपना टैलेंट अपने छोटे से कैमरे में मत दिखाओ, दुनिया को दिखाओ। हम्म।
स्ट्रगल का एक दौर था, सब कुछ होते होते, ऑफ कोर्स दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी, बट या सो दैट्स रिजेक्शन फेस किए परिधि एंड many of them. I think almost for Jodha से पहले पहले I've already given more than 100 auditions. और मुझे समझ नहीं आता था, कई बार सब बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी लगी, पता नहीं कहाँ क्या कमी रह जाती थी, बट आई नेवर लॉस्ट एनी होप, केप्ट ऑन वर्किंग, आई केप्ट ऑन इम्प्रूविंग माई स्किल्स। लगातार मुझे लगता है कि सीखने की मेरी जो प्रवृत्ति है उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो अगर मैं कहीं ऑडिशन में फेल होती थी तो उससे मैं सीखती थी कि अब मुझे अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या नया करना है। इनफैक्ट जब मेरा रुक जाना नहीं और शोज चल रहे हाँ, थे, अच्छे के साथ तेरे शोज चल मेरे रहे थे, तब सपने भी पहला शो तेरे था। मेरे सब, हाँ, फिर रुक जाना के टाइम पे मैं बड़ी बड़ी हिंदी की किताबें पढ़ती थी। तब मुझे पता नहीं था कि जोधा मेरी जिंदगी में आएगा, पर हाँ। मुझे बोलती थी कि पूजा जो लीड थी उस शो की, कि तुम हम्म। इतनी लाके पढ़ती है। मैंने कहा पता नहीं, मुझे पसंद है। तो शिवाजी सावंत की छावा मैं उस समय पढ़ रही थी, उस समय हम्म। मेरी हिंदी में मैं काम करती, मुझे भी नहीं पता था मैं क्यों कर रही हूँ, बस मैं कर रही थी। और फिर उसी के दौरान जोधा का ऑडिशन आया और हिंदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो बस वही मेरी आज भी प्रगति है, मतलब मेरा आई थिंक इंटरेस्ट है कि अब अगर मैं फ्री हूँ तो मैं अब इस यूट्यूब या सोशल प्लेटफॉर्म को मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, जी जिससे कि हाँ। बट एंड ये आपके फैंस बहुत खुश है कि परिधि आप थोड़ा सोशली एक्टिव हो गए हो, एंड प्लीज इसको मेंटेन रखिएगा। सो ये बताइए आई जोधा ने कितनी लाइफ चेंज की, एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा जोधा का, बिकॉज वो एक बहुत ही बड़ा शो था एंड यू वर फैब इन इट परिधि, एंड मतलब शायद ही कोई और हम सोच भी सकते थे कि जोधा का कैरेक्टर करे, बट कैसा एक्सपीरियंस था वो शो में आपका, एंड यस बताइए। मीन ऑफ कोर्स शुरू में बहुत डिफिकल्ट था। लेट मी वेरी हाँ। ऑनेस्ट, सब कुछ बड़ा दिख रहा था, बट एक्चुअल में जब मैं वहाँ काम कर रही थी बहुत प्रेशर था, क्योंकि पहली बार मैं लीड कर रही थी। और करजत में वो भी करजत में जाना और 18 आवर्स एट अ स्ट्रेच इनिशियल जो शूट करती शूट थी, करता था। और सीन हमेशा अच्छे दिखना, बड़ी बड़ी लाइन याद करना, सब कुछ अचानक से जैसे जिंदगी में आ गया था, पूरी जिंदगी बदल गई थी। तनु से मैं शायद दो दो दिन तक मिल नहीं पाती थी, तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था शुरू में। दुनिया मुझे अप्रिशिएट कर रही थी और मैं अंदर ही अंदर बहुत अ, मतलब परेशान थी कि हो क्या रहा है, इतना सारा हाँ, काम काम 24 घंटे काम करना। और उस समय मुझे पता चला कि मुझे डाइट भी फॉलो करना है, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं खाना है टू लुक गुड ऑन स्क्रीन। ये भी मेरे लिए बहुत नया था, मैंने कभी जिंदगी में डाइट भी नहीं किया था। तो दैट वाज एक्चुअली इनिशियल फ्यू मंथ्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट देन ग्रेजुअली जब मैं समा गई उस किरदार में और फिर जब मैं उस किरदार को एंजॉय करने लगी, तो ऑफ कोर्स इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, जो आज तक इतना रेलेवेंट है। आज तक इतने रीटेलीकास्ट हो चुके हैं कि मैं शायद अब काउंट भी भूल गई हूँ कि कितनी बार वो रीटेलीकास्ट हो गए। और लोग तो मुझे अभी भी जोधा से ही आइडेंटिफाई बुलाते करते हैं। हैं हाँ। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट आई फॉर स्टिल एनी रिमेम्बर एक्टर। आप कितने रॉ थे, एंड आप बहुत दिल के खुले थे। आई आई स्टिल रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग। परिधि वाज लाइक तो मैं ये कर लूं तो मैं कैसे करूं, एंड आप इतने इनोसेंट थे, मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। हम जब आते थे कर जाते, यू वर लाइक हाँ मुझे कोई तो दिख रहा है कि चलो ये आए हैं ये लोग, एंड बहुत अच्छा टाइम था। आई थिंक एज ए ह्यूमन ऑल्सो आई एम वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, और वो मैं बहुत कितना भी ज्यादा हो। पॉलिश करने की कोशिश करूँ, पर वो इनोसेंस मेरे अंदर जो है, वो शायद उसी की हाँ, वजह से मुझे किरदार भी मिले और मुझे शायद वो नाम भी मिल रहा है, उस टाइम क्योंकि वो मैंने रियल परिधि को जाना था जो बहुत ही इनोसेंट थी, एंड आई रिमेम्बर आप इतना शूट करते थे, एंड आपको फैमिली से टाइम, तो आप कई बार रूम में ही ब्रेक डाउन हो जाता था आपका कि यार मैं क्या करूं, मैं कैसे मिलूं फैमिली से, आपको हाँ, याद आती थी। because मैं वही कहती हूँ, सब जो नए एस्पायरिंग एक्टर्स बनना चाहते हैं कि स्क्रीन पे आना और जो कुछ आपको दिखता है, इट्स एंटायरली डिफरेंट स्टोरी बिहाइंड द सीन। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जॉब, बहुत वेरी डिमांडिंग, सेक्रीफाइस। ऑफ कोर्स। और मेरे जैसा इंसान जिसको एक्चुअली बहुत इनोसेंस की वजह से ज्यादा समझ भी नहीं यस, थी, उसके लिए तो और डिफिकल्ट था। बट ऑफ कोर्स विद टाइम वन इम्प्रूव्स, वन इवॉल्व्स, व्हिच आई हैव बट डन। यू नीड टू बी मोर स्ट्रिक्ट इन योर लाइफ, मतलब थोड़ा सा आपको और थोड़ा बोलते हैं ना, अभी भी हम आपसे मिलते हैं ना, तो आई फील कि
इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए लाइफ में कि लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं होना नहीं, चाहिए। यस। मैं अच्छी उन्हीं से रहती हूँ जो मेरे साथ अच्छे हैं। अभी मेरा बहुत कुछ हाँ, अभी चेंज हो चेंज हो गया। गया, तो नहीं। नहीं। अब मुझे पता है किसके साथ अच्छा रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। पहले मैं हर किसी को एक जैसी नजरों से देखती थी। आई थिंक वो हम्म। बहुत अच्छी चीज थी। वो आई थिंक बहुत दुर्लभ है इस तरह का सोच रखना। बट प्रोफेशनल वर्ल्ड में वो सोच नहीं रख यस, पाते यू हैं। हैव टू बी और थोड़ा प्रोफेशनल सा एंड क्लियर कट। हाँ। थोड़ा सा हाँ, आपको एक डिस्टेंस रखना ही पड़ जाता है, जो मैंने विद टाइम सीखा। क्योंकि पहले मेरे लिए हर एक समान था, वो एक सोच थी मेरी वसुदेव कुटुंबकम वाली। हाँ। बट ग्रेजुअली रियलाइज इज इम्पोर्टेंट टू टू मार्क line, थोड़ा सा यस। डिफरेंस। तो अब मैं आई थिंक आपके साथ मैं अच्छी से पेश आती हूँ कि आप मेरे साथ अच्छी हैं। बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि परिधि अब वैसी नहीं है, ऑफकोर्स, बिकॉज बट ठीक जो है। जरूरी था वो मैंने अपना अपनाया। नहीं नहीं, और दैट इज गुड प्रोफेशनली अब एंड मैं ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ। आई एम हैप्पी टू सी योर comeback in this way because I know how hard you have worked and यस, yes. I Okay. think every Hmm, actor does. I mean, without hard work, you can't achieve anything in life. I anything. mean, for Yes. actors, it's the most important thing. Yes. Okay, किसी ने कहा है प्लीज शेयर वर्किंग एक्सपीरियंस विथ रजत टोकस एंड अब वो नागिन में भी आते जाते हैं, सो अकबर की आपने कहानी उनको बहुत देखा? हाँ। अकबर की कहानी बहुत पुरानी हो गई है कुछ। मैंने कहा ना, आई वाज थॉरली प्रोफेशनल विद हिम, हम्म। वी हैड अ हम्म। प्रोफेशनल रिलेशन। आई थिंक बस इसके ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि मैं एज अ पर्सन उन्हें कभी जानती नहीं हूँ, ना जान पाई। तो हाँ। मेरे ख्याल से जरूरी भी नहीं था। वो मेरे लिए उस वक्त अकबर थे, मैं जोधा थी, और इसी तरह से हमने कहानी। जस्टिफाई की अपनी यस। कहानी। यस। कहानी आगे बढ़ गई, जिंदगी यस। आगे बढ़ गई। यस। ओके। ये लेसन लर्नड एज सेलिब्रिटी, एक फैन ने पूछा है। सॉरी, कैन यू रिपीट लेसन दैट? लर्नड एज अ सेलिब्रिटी। हाँ, एज अ सेलिब्रिटी, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। लाइक मेरा जो एटीट्यूड था एज अ सेलिब, मैंने लर्न किया कि इट्स इम्पोर्टेंट टू बी वेरी वेरी थरली प्रोफेशनल, अदरवाइज पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। तो क्योंकि उसके पहले आपकी जिंदगी में वो सीमित लोग होते हैं, आपका परिवार होता है, आपके दोस्त होते हैं, जिससे आप एकदम संभव वाला एटीट्यूड रखते हैं, हम्म। क्या पेश आते हैं। बट व्हेन यू एंटर टू प्रोफेशनल वर्ल्ड, स्पेशली व्हेन यू आर सेलेब, of course, you need to have that attitude, that professionalism, which is very important. So that is what I've learned. Yes. Okay, how did Patiala happen, Paridhi? It was a comeback, and we were so happy for you coming back and having a co-star like Anirudh. कितना helpful था and कितना Yeah. अच्छा था वो. ओके, सो जब पटियाला बेस मुझे रजिता मैम ने नरेट किया था, तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगती, मेरा किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऑफ कोर्स आई वाज एप्रीहेंसिव बिकॉज आई डोंट वांट टू प्ले मदर ऑफ हाँ, बड़ी बेटी थी थोड़ी। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो स्टोरी इतनी इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग थी कि मैं मना नहीं कर रही, मतलब मेरे अंदर का एक्टर उसे मना नहीं कर पाया। An initial phase of Patiala West was amazing. I was extremely happy to portray that character for Babes. हाँ. 5, 6, 7 months. Yes, बबीता. babe. Yes. Yeah, but in the end, चीजें इतनी मजेदार नहीं रही। Yes. Everybody knows it, what happened. हम्म. So yeah. तो But बट हाँ, अनिरुद्ध के साथ काम करना, अशोक के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। शो में बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग थी, और वो चीज मुझे बहुत इंजॉय की, क्योंकि जोधा में एक रानी का किरदार था, बहुत जगह वॉइस रखना पड़ता था, बहुत खुल हम्म, के नहीं एक मतलब एक वो था, एक क्या कहना चाहिए, एक बंधन था उसमें। दायरा पर था। इस हाँ. दायरा था, बट इसमें दायरा से बाहर निकलकर, और इसमें कई सारे सीन इतने टचिंग थे कि अपने आप रोना आ जाता था, मुझे रेयरली ग्लिसरिन की जरूरत पड़ी हम्म. थी। तो वो सारी चीजें बहुत बहुत ब्यूटीफुल थी। ये शो जैसे ही आप और अनिरुद्ध ने छोड़ा, जो आपने एक तरफ से देखेंगे तो आंदोलन छिड़ गया था कि आपको और अनिरुद्ध को वापस लाए, तो वो देखकर आपकी क्या फीलिंग थी एंड क्या एहसास हुआ परिधि? बिकॉज अभी भी लोग कहते हैं कि अरे प्लीज ब्रिंग देम बैक टू पटियाला बेब्स, ब्रिंग देम बैक टू पटियाला बेब्स। हालांकि एंडिंग तो अब्रप्ट थी,
बट इसमें जो है कहेंगे लोगों का प्यार आपको बहुत दिखा, सो ये कैसा था जो इतना ट्रेंडिंग होता था रोज? इसके लिए तो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माय फैंस व्यूवर्स, जिन्होंने मुझे हमेशा इतना सपोर्ट किया है और मेरे किरदार को इतना पसंद किया और हमें इतना ज्यादा एनकरेज किया। तो आई कैन जस्ट से दैट आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दोस पीपल हु वर ट्रेंडिंग इट। या ओके, आपकी फैमिली को आपका कौन सा कैरेक्टर अभी तक पसंद आया है, एंड तन्मय का फेवरेट कौन सा है? जोधा ही है वो तो, मतलब पूरी फैमिली को, क्योंकि जोधा का एक अलग ही रौब था। तो हम्म। मेरी फैमिली तो कहती है तू ऐसे अच्छे जिसमें खूब मेकअप करने, क्योंकि वैसे भी वो सिंपल, मुझे हमेशा आम जिंदगी में सिंपल ही देखती है, तो उन्हें कभी कभी मुझे ऐसा डेकअप देखने को मिलता है। हाँ। जोधा में तो कुछ डिफरेंट लगती है वरना तो हम तुझे रोज देखते ही हैं ऐसे। तो यस, इट इज ऑल टाइम फेवरेट इज जोधा। एंड आपका? आई कांट से ऑफ कोर्स, आई मैं तो ये कहूंगी जो मेरा पहला किरदार था, जो मेरा वो सपना साकार हो रहा था हाँ। तेरे मेरे सपने से, वो पहली बार मैं महसूस हम्म। करी थी उन चीजों को जिसको मैंने इतने समय से अपने दिल में पाल के रखा था। तो मेरे लिए तो हर किरदार बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने उन हर किरदार को जिया है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत की है। तो एज एन एक्टर आई कांट बी बायस टू एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर, हर कैरेक्टर में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को छुआ है। और जो पहला आपका होता है ना, जो पहला प्यार कह लो या जो यस। पहला एक पड़ाव जो पहला होता है, ब्रेक, हाँ। वो तेरे मेरे सपने था। उसमें मैं सब कुछ देख रही थी, और उसमें क्योंकि मैं कैरेक्टर रोल करी थी तो इतना प्रेशर भी नहीं था। लीड रोल करना एक अलग ही स्टोरी होती है, और जब कैरेक्टर रोल करते हो एक्चुअली आप एंजॉय करते हो लाइफ को भी और अपने किरदार को भी। अब कहेंगे कैसा आप चाहती हैं टाइम बैलेंस हो, बिकॉज अब आई गेस ये 12 घंटे की शिफ्ट ब्लेसिंग हो गई है अगर आप मदरहुड को भी एंजॉय करना चाहते हो, बिकॉज आपने तो 2-2 दिन बिना तो सोए शूट किया है। नहीं, जोधा के टाइम में वो प्रेशर था, बट थैंकफुली बिकॉज ऑफ जोधा फेम नाउ आई कैन सेट माय ओन रूल्स। तो थैंकफुली मेरा 10 आवर्स का टाइम रहता है। और जोधा के टाइम में भी वो एंड एंड में तो 10 आवर्स 8 आवर्स हो गया था, और अब जो भी शूट में करती हूँ 10 आवर्स के अंदर ही करती हूँ। थैंकफुली यस। मैं इस हिसाब से इस वजह से मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर आई थिंक ओके, प्रोफेशनल। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है या क्लोज फ्रेंड कौन है इंडस्ट्री से अगर हम पूछे तो, जिनके साथ आप एटलीस्ट कुछ इंडस्ट्री में सलाह मशवरा लेते हो आप? एक्चुअली इंडस्ट्री में तो नहीं है। मेरी स्कूल लाइफ से ही बेस्ट फ्रेंड है, हर्षल है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में एक्चुअली मुझे फ्रेंड्स बनाने का टाइम ही नहीं नहीं मिला, मिला या है। हाँ, ना मिला ना मेरे, क्योंकि मेरी ऑलरेडी शूट के बाद फैमिली ही हमेशा से हम्म। प्राथमिकता रही है। तो शूट के बाद मैं घर दौड़ती थी। फिर मैंने एक लंबा सा ब्रेक लिया मदरहुड के लिए। अब मेरी प्राथमिकता ऑफकोर्स किशु हो गया था। तो फिर मुझे लगता है रियल फ्रेंडशिप तो आपकी स्कूल टाइम में होती है। जो स्कूल में दोस्त बना लिए वो यस। जिंदगी भर के लिए बन गए, या ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में। फिर वो दोस्ती में एक खुलापन या मासूमियत जिसे कह लो, वो नहीं हाँ। मिलती है। तो यस। इसलिए वो फ्रेंड से मेरे वही है जो अभी तक है और जिंदगी भर रहेंगे, उससे मैं बहुत खुश हूँ। ओके, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? ओके, बहुत सारी है। मुझे एक्चुअली सबसे मतलब मुझे एक्चुअली तारे जमीन पे बहुत पसंद है, अभी मुझे वही एकदम याद आई। और जो भी मूवी ऐसी होती है ना जिसमें कुछ कुछ मैसेज भी होता है, भले वो 3 इडियट्स हो, तारे जमीन हम्म। पे। मैं ना एक्चुअली बॉलीवुड की ज्यादा देखती हूँ, हॉलीवुड में बहुत लिमिटेड है। इफ ऑनली मुझे बहुत पसंद हम्म। है। एक वर्ल्ड 2012, इस तरह की मूवीज पसंद है। बट हाँ, जिस मूवी में इमोशन हो, मैसेज हो, एजुकेशन हो और एंटरटेनमेंट हो, ये सब जिसमें होता है, पूरा जो पैकेज होता है, वो मूवीज मुझे बहुत पसंद है। उसमें आई थिंक 3 इडियट्स का मैं नाम लूंगी, तारे जमीन का नाम लूंगी। ये ओके, आपके फेवरेट को स्टार कौन से रहे हैं अभी तक, अगर हम बात करें जिनके साथ आप वापस काम करना चाहते हो? कुछ को छोड़ के सभी कुछ Let it be. आई अंडरस्टूड। चलो कोई बात नहीं। ओके, फेवरेट सॉन्ग परिधि जो आप एंजॉय करते हो, किशु भी एंजॉय करता है आपके साथ?
किशु का फेवरेट है इन द जंगल, द माइटी जंगल, द लायन स्लीप्स टुनाइट, वो हमेशा वही बजाने को कहता है। मुझे बहुत पसंद है वो गाना। एंड बहुत आपका फेवरेट कौन सा है, अगर कहे तो कोई एक? कोई एक, और सो डिफिकल्ट, देयर आर मेनी ऑफ देम, पर मुझे जो क्लासिकल टच वाले सॉन्ग्स होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जिसमें इन्फ्लुएंस होता है, तो मे बी देवदास के सारे सॉन्ग्स हुए, या पुराने जमाने के लता मंगेशकर जी के गाए हुए गाने, हाँ एक उस तरह सॉन्ग के। की रिक्वेस्ट आई थी, एक फैन ने कहा था मैम से प्लीज रिक्वेस्ट करिएगा मेरा सॉन्ग गा दे, लग जा गले। वो अभी भी लिख रही है शहजादी, जो है वो अभी भी बट लिख आई रही है, कांट रीड, प्लीज। सारे कमेंट्स रुक गए। अच्छा, हाँ। जा गले तो मतलब पुराना है ना। हाँ। सो व्हाट शी इज आस्किंग फॉर, आई नो शहजादी, हाय शहजादी। हाँ ओके, तो वो आपको गाना गाने के लिए कह रही है। ओह नो नो नो, आई विल आई कांट डू दैट। यस ओके, कोई बात नहीं। आपकी फेवरेट फूड क्या है आपका? मेरा फेवरेट फूड है दाल बाटी, दाल बाटी चूरमा। यस ओके, अगर एक्टर नहीं होती तो क्या होती आप, परिधि? आई थिंक मैं कोई सोशल वर्कर होती अगर एक्टर नहीं होती तो। ओके। या फिर अपना डांसर, डांसर सोशल वर्कर का मिक्स। किस टाइप का, हाँ, डांस फॉर्म आपको पसंद है परिधि? बिकॉज आपने काफी ट्रेनिंग ली है शायद डांस की भी। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग तो नहीं ली भाई, बेसिक ट्रेनिंग ही ली है, बट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट डांस। मुझे इंडियन क्लासिकल ही डांस का सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट कथक है। और मैंने सोचा था इस जैसे मेरा शूट ओवर हुआ पटियाला में, कि मैं डांस क्लास कथक की ट्रेनिंग स्टार्ट हम्म। करूंगी अपनी टीचर से मिलती हुई, बट देन आई फेल सिक, जिस वजह से मैंने थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया, बट आफ्टर दैट ऑल दिस लॉकडाउन हैपेंड, सो आई डिडंट कंटिन्यू। बट या दैट्स वन डांस फॉर्म व्हिच आई रियली वांट टू लर्न प्रॉपर्ली। I've done some basic training in it, but I want to do very, very proper training in Kathak. That's my favorite, one of the favorite all time. ओके, फेवरेट मेकअप ब्रांड पूछा एक फैन ने। वैसे तो Krylon हम ज्यादातर यूज करते हैं, मैक ही मुझे पसंद है। या ओके, क्या पूछा है किसी ने? आप बिग बॉस, एनी प्लान्स टू डू बिग बॉस, पलक ने पूछा है। yeah, hi Palak. Thanks for the question. I really have to think on it. I don't know. As of now, I don't have any answer. शी विल नेवर गो, आई नो दैट। You never know, but yeah, once the like the offer came to me, but that time I wasn't prepared. So I don't know. In future, I have the ओके, answer. आयत ने पूछा है हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ आफ्टर मैरिज एंड हैविंग अ सन आल्सो, हाउ डू यू लुक सो ब्यूटीफुल? वेल, पता नहीं, मतलब मैरिज के बाद तो यहाँ पर मदरहुड के बाद एक्चुअली चैलेंजिंग, तो बहुत डिसिप्लिन थोड़ी लाइफ होनी पड़ती है। और रेगुलर, मैंने कहा ना कि एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना, इन सबको अपने स्केड्यूल में अगर हम शामिल करेंगे तो इट्स मैनेजेबल। तो होप, नच बलिए के प्लान्स हैं आपको, आपके? आई विश, यस आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दैट, बट लेट्स सी। तनु इतने अच्छे डांसर है नहीं, पर उनको उनको थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर कोई भी डांसिंग प्लेटफॉर्म होगा तो मैं बिल्कुल उसमें शामिल होना चाहूंगी। ओके, अभी आप फिलहाल कौन सी करंट बुक रीड कर रहे हो? बुक, मैंने वैसे बताया मेरी पूरी रूटीन बहुत व्यस्त है, बट एक नोरा, एक नॉवेल है जो मुझे अभी, नोरा करके ऑथर का नाम है, वो नॉवेल मैं पढ़ रही हूँ। बट हम्म। कुछ पढ़ने पड़े, उसके बाद मैं खुद ही इतनी सब चीजों में बिजी हो गई, तो वो बुक मैंने बंद करके रख दी है। बट हाँ, ओके, रीडिंग का मुझे पर शौक है। हाँ ये वो परिधि, आपके आइडल कौन है, जिन्हें आप बहुत जिनसे आप बहुत इंस्पिरेशन लेते हो? आई थिंक पहले मैं सोची थी कोई बड़े बड़े आइडल लाइफ में रखना, बट धीरे धीरे मैंने जैसे लाइफ एक्सप्लोर की, लर्निंग लाइफ की आई, मुझे लगता है जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं ना, वो हमें सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं। उसमें सबसे पहली कोई कोई इंसान होता है, वो हमारी माँ होती है। और फिर मैंने देखा, जब स्पेशली जब मैं खुद माँ बनी, तो मुझे लगा कि
दिया। भाई माओ को नमन है। एक बच्चे को नर्चर करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जो आप अपनी माँ से ही सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो मुझे लगता है मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे हस्बैंड, ये लोग मुझे हर दिन इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। तो ये सब है। ओके, आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है जिनसे आप जेन्युइनली लगता है कि यार इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है? अच्छा, तो रिसेंटली मुझे एक्टर में विकी कौशल काफी पसंद आ रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत बहुत अपील करती है। और एक्ट्रेसेस में आपको आलिया भट्ट, यार इज फिनोमिनल, आई थिंक। बहुत ही उम्दा उनका परफॉर्मेंस है। और जब उन्होंने कथक परफॉर्म किया था मूवी में, हाँ। तो मैं ऑफ कोर्स यार, मतलब उन्होंने शायद ट्रेनिंग भी नहीं ली है, एंड द वे शी परफॉर्म इट वाज फ्लॉलेस। तो मुझे लगता है यस, अभी ओके। रिसेंटली मुझे वो पसंद आने लगी है। अदरवाइज मेरे ऑल टाइम फेवरेट श्रीदेवी रही है। हाँ। और मैं अगर किसी से एक्टिंग में इंस्पायर होती हूँ तो श्रीदेवी एंड माधुरी दीक्षित। वो डांस के लिए ज्यादा, बट श्रीदेवी पूरा पैकेज रही। और पता नहीं क्यों कई बार आज भी मुझे उनका ख्याल आता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। बट एनीवे, वो एक डिफरेंट पार्ट है। बट हाँ, कोई भी सीन अगर आता है, सबसे पहले अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में मेरी शिट चलने लगती है कि वो कैसे उनका करती है, कौन सा वो आइकॉनिक चुलबुला। रोल आप प्ले करना चाहोगे? आई विश फिर श्रीदेवी की जुदाई मूवी का उन्होंने जो किया वो मुझे अगर करने को मिले। या फिर चालबाज में जो उन्होंने किया है, जो चार्ली चैपलिन का उन्होंने जो एक छोटा सा पार्ट किया था, वो, मैं जब भी इन सब रोल्स के बारे में सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे इतने जहन में वो बसी हुई है कि शायद मेरे अंदर से उनसे इंस्पायर होकर ही निकल जाए। ओके, परिधि, आपको इतने सारे चाहने वाले हैं तो अभी लोगों को पता है आप शादीशुदा हो, बट अगर कोई प्रपोज करता है तो तन्मय सर किस तरह से रिएक्ट करते हैं एंड आप किस तरह से रिजेक्ट करते हो उनको, ये बताओ। नहीं, कोई प्रपोज नहीं करता है, सबको पता है। तो वो, मतलब वो आईना में मौका देती हूँ ना, ऐसा कोई मौका आया ना ही आता है। ओके। बट ऑफ कोर्स जैसे फैंस हमेशा लव यू कहते हैं, वो एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग होती है फैंस की भी, और उसे हम पूरे तहे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। उसे तनु भी बहुत एनकरेज करते हैं, और उन्हें भी अच्छा ही लगता है जब इतने सारे लोग मेरी एक्टिंग की वजह से मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे इतना प्यार हम्म। और सम्मान देते हैं। यस। ओके, किसी ने पूछा आपका फेवरेट कलर? पिंक रहा है, बट अभी रिसेंटली मुझे व्हाइट कलर भी बहुत अच्छा लगता है। ओके। वेरी शार्प। एनी ब्यूटी टिप्स एज वी वांट टू लुक एज प्रिटी लाइक यू, रूबी तिवारी ने पूछा है। ओके, हाय भूमि, थैंक यू। वैसे कॉन्स्टेंटली लगातार आप चल सब रहा है, हाँ। बोल रहे हैं, सबको प्लीज हाय। आरती अपने सवाल मुझसे लगातार पूछे, अरे मैं आपसे नहीं, पढ़ इनके ही नहीं बोल सवाल रहा। है, इनके ही सवाल है सारे। इन्होंने सब हाँ, कमेंट तो सेक्शन में इसलिए डाल बट दिए थे। आप लोग के नाम नहीं ले पा रही हूँ। तो ऑफ कोर्स, अब क्या ब्यूटी टिप, पता नहीं है, मैंने हाँ। ब्यूटी पे कभी इतना ध्यान दिया नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे लिए क्योंकि एक्सटर्नल ब्यूटी कभी मायने इतनी रखी नहीं है। ठीक है, एज एन एक्टर जरूरी है प्रेजेंटेबल रहना, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत एफर्ट्स डाल देती हूँ, बट वो पूरी टीम रहती है जो मुझे खूबसूरत बनाती है। मुझे इंटरनल ब्यूटी पे ज्यादा मेरा फोकस रहता है। एज अ पर्सन आप कैसे हैं, वो शायद उस स्किल पे मैं ज्यादा काम करती हूँ, शायद वो निखर के बाहर आ जाती है, चेहरे पे दिख जाती है मेरी। यस। ओके, एक फैन ने पूछा एनी ऑफर और मीटिंग्स हैपेंड विद एकता कपूर फॉर एनी शो? नॉट एज इफ नाउ, बट इंस्टा पे हम लोग का इंटरेक्शन होता रहता कनेक्टेड। है। ओके। बट अभी उनकी तरफ से जो बहुत एक बहुत अच्छी वेब सीरीज, काश मैं तुम्हें रिवील कर सकती, बट वो सब कुछ ऑलमोस्ट डन था। बट सब कुछ अभी रुक गया है, ऑन होल्ड हो गया है, लेकिन ओके। परिधि, आप वेब सीरीज की बात कर रहे हो, बट आज के टाइम पे वेब सीरीज बहुत बोल्ड भी हो गए हैं। सो वेरी आपने रिस्क। अपने, हाँ, दैट तो वाज वेरी आपने लिमिटेशन रखी है कि आप लिमिट क्रॉस करके सीन्स नहीं करेंगी कभी? यस, दैट इज फॉर श्योर। दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन, वेब सीरीज बोला, मैंने कहा नहीं, बोला नहीं डिसेंट है, मैंने कहा पक्का। तो वो तो स्टार्टिंग में ही डिस्कस हो गया था कि हाँ। डिसेंट होगी, पूरी मैं कर पाऊंगी। मुझे ऐसा नहीं, जो लोग बोल्ड करते हैं उनके प्रति कुछ भी मैं नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाह रही हूँ, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अपना और आई कंफर्ट थिंक लेवल होता है लोगों का। कंफर्ट होता है एक फैमिली का,
भी फ्रीडम होता है, जो भी है, बट पर्सनल चॉइस होती है उसकी। मैं हर किसी की पर्सनल चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मुझे वो लोग भी, मुझे कहीं ना कहीं नहीं अच्छा लगता है जब लोग उन लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि, मुझे लगता है हम्म सबकी अपनी फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक हम दुनिया में रहते हैं, देश में रहते हैं। हम्म मेरा पर्सनल कंफर्ट नहीं है तो मैं नहीं करती हूँ, अदरवाइज किसी को भी हमें ट्रोल नहीं करना चाहिए। आई थिंक यस दैट्स व्हाट आई ओके आपकी पर्सनली मैरिज एनिवर्सरी आ रही है बहुत सारे फैंस ने लिखा है एंड व्हाट इज थिंक। द प्लान व्हाट्स द प्लान? हम्म प्लान तो मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा घर में कुछ केक बना लेंगे, मोमबत्तियां जला लेंगे, घर से बाहर जाना नहीं है, और जस्ट सेलिब्रेट। तो ऑफ कोर्स स्पेशल डे होगा, पर सभी लोग साथ में रहेंगे, और मे बी तनु को सरप्राइज दे तो अलग बात है, हर बार मुझे वो देते हैं, तो अब इस बार बेचारे वो क्या सरप्राइज देंगे। घर से तो कोई निकल नहीं हम्म सकता है। बट हाँ, हमें भी केक बनाकर साथ में सेलिब्रेट करेंगे। खुशी ने पूछा तन्मय सर की एक बैड और गुड थिंग जो आपको अच्छी लग जो आप बता सकते हो अच्छा, ओके, अच्छी चीजें तो बहुत सारी हैं, बैड भी हैं पर वो बता नहीं सकती हूँ। तो अच्छी सबसे बड़ी बात तो है कि भैया वो मेरे बहुत बड़े मोटिवेटर है, अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। उन्होंने मुझे पुश किया, जाओ जाओ मुंबई जाओ, मुंबई जाओ, हम्म करो कुछ, जो आज तक पुश करते। हर बार मैंने थोड़ा सा गिव अप किया, मदरहुड के बाद ही मैंने सोचा कि कैसे होगा, किशु को कैसे कैसे हम्म मैनेज करेंगे, सब हो जाएगा। थैंकफुली मेरे इन लॉज भी आ गए सपोर्ट के लिए, मेरे पेरेंट्स भी आ गए, वो मुंबई में हमारे साथ रहने लगे। तो तनु बहुत बड़े मोटिवेटर, उनकी सबसे अच्छी चीज है। और बुरी चीज वो है ना, बहुत जल्दी वेट कम करते हैं, जिम जाके बहुत मेहनत करेंगे, और जहां उन्हें लगेगा कि वेट कम हो गया, सब छोड़कर खाने लग जाएंगे, फिर अपने आप को मोटा कर लेंगे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेंटेन होना थ्रू आउट। तो बोलते ठीक है, मैं कम करते हूँ अच्छे से खाने के लिए, जब मैं कम हो जाएगा वापस मैं कम कर लूंगा। और अभी लॉकडाउन हो गया, जिम बंद हो गए हैं, तो अभी वो थोड़ा वेट पुट ऑन कर रहे इट्स ओके चलता है हैं। चलता ओके है। मेरा भी फेवरेट था पटियाला बिल, थैंक यू। तो सपोर्ट करा तन्मय और सर वो आपके लिए क्या बनाते हैं आप उनकी बनाई हुई आपकी फेवरेट डिश कौन सी है उन्हें राजमा बनाना, वैसे तो वो सब कुछ बहुत अच्छा बनाते हैं, हमारे घर में सब शेफ है। मतलब मेरे देवर तो एक्चुअल में प्रोफेशनल शेफ है, और मेरे ससुर जी खाना बहुत लजीज बनाते हैं। तन्मय का राजमा मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत यम्मी लगते हैं। ओके आपको किस चीज पे गुस्सा आता है गुस्सा बड़ा मुश्किल से आता है, बट हाँ, जब कोई झूठ बोलता है, मतलब स्पेशली मेरे लिए, अगर मैंने वो चीज नहीं की है और कोई प्रेम करता है, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। या और अभी कभी कभी ना किशु की हरकतों पे भी आ जाता है, कितना भी ममत्व हो, बट बच्चे कुछ कुछ ऐसी हम्म हरकतें कर देते हैं कि गुस्सा आ जाता है। बट ठीक है, वो टेम्पररी होता है। ओके गले में जो पहना है वो दिखाइए दी सब पेंडेंट ओके ऐसी आपको पानी पूरी पसंद है बहुत 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 पसंद है। थैंक यू, आई थिंक हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। ले लिए यस परिधि क्या कहना चाहेंगी एंड thank you so much for this making this happen I know it is not you are trying to get into this but thank you so much या आपने कोशिश की इट्स माय प्लेजर, ऑल माय प्लेजर। मुझे नेहा ने इसके पहले भी वो एबीपी के लिए बोला था कुछ शॉर्ट्स कराएंगे, तब भी मैं सोचने लगी गॉड ये हाँ करना चाहिए क्या। हाँ बट जैसे कि मैंने कहा, मैं इस नए मीडियम को ऑफकोर्स एक्सप्लोर करना चाहूंगी। तो एबीपी से आप साथ बहु साजिश से ही शुरुआत की है मैंने। yes and Thanks a lot, Aarti, for getting me here, and thanks to all my dear fans for always being so supportive. Yeah, वो seriously, आई गेस thank आज you so उनका दिन बन गया इट्स अ संडे एंड इट्स अ वेरी गुड संडे एंड हैप्पीएस्ट संडे
ऑफ द लॉकडाउन आपके फैंस के लिए, बिकॉज आई नो हाउ दे रिक्वेस्टेड, एंड उन्होंने जैसे ही बोला कि प्लीज, मैंने कहा ये बहुत मुश्किल है, बट नेहा tried her luck hard, and thank you Paridhi for getting convinced, and आपका बात। हम्म। yes, thank you so much for being always. या माय प्लेजर, थैंक यू आरती, थैंक यू Yes, एवरीबॉडी। okay, and अपने फैंस को क्या कहेंगी जाने से पहले? बस जैसा कि आप मुझे सपोर्ट करते रहे, हमेशा ऐसे ही करते रहें, और इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरी है, प्लीज अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, कि सब जब बाहर निकलेंगे तो हमें और ज्यादा डिसिप्लिन होकर चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि आसानी से ये चीज मिटने नहीं वाली है, थोड़ा लंबा समय रहेगा। तो हम सब मिलकर साथ में इससे लड़ेंगे। और मेरी साथ में जो मैं म्यूजिक अपना वीडियो लॉन्च करने वाली हूँ, उससे भी Yes, सपोर्ट कीजिएगा, कीजिएगा। बस ये सब कहना चाहूंगी, और मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ और लाइव इंटरेक्शन करती रहूं, आप लोगों से जुड़ती रहूं। yes, okay, कुछ के नाम आप लेना चाहेंगी परिधि? परियंस गैलेक्सी, वानिया? या परियन गैलेक्सी, हाँ मैं आप लोगों का इंस्टा पे डीएम देखती रहती हूँ, आप सब का मैं लगातार आप लोगों के पर्सनल कमेंट्स पे भी रिप्लाई करती हूँ, प्रॉपर पढ़ती हूँ। ये सब मैं अभी कर रही हूँ, इसके पहले मैंने इतना ज्यादा शिद्दत से नहीं किया था, बट ऑफ कोर्स अब मैं ये सब चीजें कर रही हूँ, तो थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों ने तो इतने कमाल के वीडियोस बनाए हैं, इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स भी लिखी हैं मुझसे, तो बहुत ही कृतज्ञ फील करती हूँ, बहुत ही ग्रेटफुल फील करती हूँ। तो माही, आनंद, कविता, कुन्नू, जो जो भी सामने आ रहा है उन सबको थैंक यू। उन्मी, अक्षित, ओके अक्षित तो सेट पे भी आए थे अपनी मॉम के साथ, यस। शहजादी, यस शहजादी भी सेट पे आ चुकी है, नौरीन भी आ चुकी है, निधि, प्राची, प्राचिका, ओके, अमित, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू फातिमा। अच्छा, आप इंडोनेशिया से हैं, थैंक यू। ठीक है, तो मैं Okay, जरूर अपने yes, फैंस नहीं करूंगी, मैं आप लोगों से फिर दोबारा अपने पर्सनल अकाउंट से yes. लाइव इंटरेक्ट करती रहूंगी। Thank you Paridhi, and stay safe and stay home, and see you soon. Please जल्दी मुंबई आइएगा. Yes. जरूर। थैंक यू आरती, बाय बाय, टेक Bye केयर। bye. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।